हेलो गाइस, मेरा नाम नीरज पांडे है। अगर आप मुझे जानते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं एविएशन का पार्ट हूं। मैं एविएशन में काम करता हूं। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है एविएशन में काम करते हुए, एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8 years नाउ। तो अब बात ऐसी है ना कि देर इज इसमें ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका कोई मकसद है, और ये मकसद है इसीलिए मेरे को ज़्यादा ये वीडियो कैसे बन रही है, दिस इज़ द फर्स्ट टेक। मैं एक बार में वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को कोई एडिटिंग नहीं करनी है, मुझे कुछ इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। जो भी है मैं एक अनस्क्रिप्टेड मैंने ये वीडियो बनाई है। The reason I'm making this video is to actually tell people, मैं ये वीडियो हिंदी में ही बनाऊंगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूंगा कि मैं हिंदी में बोलूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, एक एक बंदे को समझ आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली अगर मैं अपने बारे में कुछ बताऊं तो मैंने अपना जो करियर था वो स्टार्ट किया था 2014 में, जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली थी। 2014 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, और उसके बाद एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के लिए मेरे को कुछ ऐसा स्कोप नहीं मिला। इसलिए मैंने एच सी एल टेक्नोलॉजीज़ ज्वाइन करी। एच सी एल टेक्नोलॉजीज़ ज्वाइन करने के बाद वो बेसिकली एक बी पी ओ था। ऐसा नहीं है कि वो कोर आई टी कंपनी थी। तो मैंने बी पी ओ ज्वाइन किया। वहाँ पे हम काम कर रहे थे ब्रिटिश टेलीकॉम के लिए, और वी यूज टू टेक कॉल्स, वी यूज टू डू द ट्रबल शूटिंग, और ये सब काम था, छोटा मोटा काम था। मैंने वो जॉब ज्वाइन करी थी। मात्र आई थिंक 8,000 रुपये मेरी सैलरी थी उस वक्त 2014 में। और सब कुछ ऐड होके मेरे 11,000 रुपये आते थे। तो ये चीज़ है। और उसके बाद मैंने ये कंपनीज काफ़ी स्विच करी है, और फिर मैं उसके बाद गया था कन्वर्जिस में, कन्वर्जिस से मैं आया बार्कलेज में। तो ये सारी कंपनीज में मैंने ऑलरेडी काम कर रहा था। उस टाइम पे जो मेरी रियल सिस्टर थी, शी वॉज वर्किंग विद जेट एयरवेज, और वो जेट एयरवेज में काम करती थी, और उसको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। शी स्टार्टेड विद वन ऑफ द एयरलाइंस इन दुबई, और उसके बाद उसने स्विच करके शी हैज़ ऑल्सो वर्कड आई थिंक विद एतिहाद, एंड देन फाइनली व्हेन शी वांटेड टू कम टू इंडिया तो उसने जेट एयरवेज ज्वाइन किया। अब इस टाइम पे मैं काफ़ी क्योंकि मेरे को ये बीपीओ वाला काम पसंद नहीं था और कॉलिंग वॉलिंग वाला काम पसंद नहीं था, तो मैं अपने सिस्टर को देखता था। वो काफ़ी हैप्पी थी इस जॉब में, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक ट्राई मारूं, और मैं भी एक बार ट्राई करता हूं कि लेट्स सी हाउ इट वर्क्स फॉर मी। तो मैंने 2018 में मैंने इंटरव्यू दिए जेट एयरवेज में, और मैंने ऑल्सो आई गेव दी इंटरव्यू इन विस्तारा। अब इन दोनों एयरलाइन में मैं पहली पहली बार जब गया था तो मेरा कोई थोड़ा सा वेट का इशू भी था, क्योंकि आई यूज टू बी वेरी फैट, तो मेरा बी एम आई इशू आ जाता था। तो मेरा जेट एयरवेज में एक बार में सिलेक्शन हुआ नहीं। तो आई ट्राई ट्वाइस और थ्राइस इन जेट एयरवेज, और उसके बाद मेरे को समझ आ गया कि मेरा इशू इंटरव्यू का नहीं है, मेरा इशू वेट का है। इसके लिए मैं बी एम आई राउंड में हमेशा निकल जाता हूँ। तो बी एम आई का जो चक्कर था, तो मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, एंड मैंने फाइनली आई केम इन बी एम आई रेंज, जो लड़कों की होनी चाहिए। तो मैंने आई यूज टू वेट अबाउट 120 kgs, और मैंने वर्कआउट कर करके 75 kgs में मैं आया। एंड देन आई फाइनली गेव द इंटरव्यू इन जेट एयरवेज, जहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। और साथ में क्योंकि विस्तारा ने भी मेल क्रू को हायर करना शुरू कर दिया था, इसलिए मैंने विस्तारा में भी इंटरव्यू दिया इन द सेम ईयर। जस्ट एक दो दिन छोड़ के, मतलब मैंने ऐसे जेट एयरवेज में इंटरव्यू दिया, उसके 2 दिन बाद विस्तारा में भी इंटरव्यू आया था। तो ये चीज़ हुई। तो विस्तारा में भी मेरा एक बार में सिलेक्शन हो गया था। दैट वाज बेसिकली द फर्स्ट मेल क्रू बैच दैट वाज गोइंग टू स्टार्ट इन 2018। अब बात ये है कि मैंने आई वाज नॉट श्योर वेदर आई शुड स्विच माय करियर from a company like Barclays, that was a banking industry. But again, हमें हमारी वहाँ पे कॉल की जॉब थी, तो मुझे कॉलिंग वॉलिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, एंड आई नेवर वांटेड टू टॉक ऑन कॉल टू 100 people every day and just keep on resolving their issue and earn hardly 30,000 rupees. ठीक है।
तो मैंने सोचा कि वाई नॉट गिव अ ट्राई इन एविएशन, और मैंने जेट एयरवेज, मुझे लगा कि मेरी सिस्टर ऑलरेडी जेट एयरवेज में काम कर रही है, तो वाई नॉट ट्राई इन विस्तारा। तो मैंने विस्तारा ज्वाइन करा। 2018 में मैंने विस्तारा ज्वाइन करा, और इन एविएशन आई वॉज वेरी हैप्पी, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे नहीं पता लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि एविएशन में नहीं जाना चाहिए, और ऐसा कुछ कुछ लोगों की ऐसी थिंकिंग है, एंड दैट इज़ फाइन, इट्स ओके। लोग तो कुछ भी, आप सोसाइटी को हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है, सो आई वॉज फाइन विद इट। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे हर चीज़ के लिए साथ दिया है, तो दिस इज़ लाइक गॉड गिफ्टेड। तो उससे मेरे को फ़ायदा हुआ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ किया एविएशन ज्वाइन करने के लिए, एंड आई जॉइंड एविएशन इन विस्तारा एंड स्टार्टेड माई करियर इन एविएशन इंडस्ट्री। और एविएशन में आने के बाद मुझे काफ़ी रिलैक्सिंग लगा, क्योंकि विस्तारा इज़ वन ऑफ द गुड एयरलाइंस इन इंडिया, यूज टू बी। अब तो एयर इंडिया ने टेक ओवर कर लिया। तो विस्तारा उस टाइम पे यूज टू बी वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड द बेस्ट एयरलाइन दैट वाज फ्लाइंग इन 2018 के बाद जो टाइम था। तो आई वॉज हैप्पी, एंड हमें ऐसा वो मिलता था, हमें अच्छे खासे पैसे मिलते थे। मैं फर्स्ट ईयर की, मेरी फर्स्ट मंथ की जो सैलरी थी वो ऑलमोस्ट आई गॉट अबाउट 68,000 to 70,000। और मुझे अलग अलग सिटीज़ भी घूमने को मिलता था। वी यूज टू स्टे इन ताज होटल्स, जो कि मैंने कभी अपने लाइफ में, मैं कभी 5 स्टार होटल में रहा नहीं था, एंड इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई यूज टू वी वर मेकिंग फ्रेंड्स विद ईच अदर, और मेरे बहुत सारे दोस्त हो गए वहाँ पे। और उसके बाद हम लोग साथ में लेओवर्स पे जाते थे, समटाइम्स वी यूज टू रिक्वेस्ट द फ्लाइट्स एज वेल। तो विस्तारा में मेरी काफ़ी अच्छी, फिलहाल आई एम नॉट इन विस्तारा, आई एम नॉट इन एयर इंडिया, हाउ एवर आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट विस्तारा वॉज अ वेरी गुड एयरलाइन, एंड हमें होटल के पर्क्स मिलते थे, हमें घूमने को मिलता था, और साथ साथ घूमने के साथ साथ हमें सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती थी। तो दैट वाज वन गुड पॉइंट ऑफ बीइंग इन एविएशन इंडस्ट्री। तो मुझे एविएशन इंडस्ट्री पसंद आने लगी, तो मैंने सोचा कि इफ़ आई एम हैप्पी ओवर हियर, और मेरे को रोज जाने से पहले ये नहीं सोचना पड़ता कि क्या काम करूंगा यार, फिर से कॉल लेने पड़ेंगे, तो इट वॉज अ गुड स्विच फॉर मी। तो मैं बीपीओ इंडस्ट्री से एविएशन इंडस्ट्री में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो नाउ इवन टुडे आई एम इन अ होटल। मैं अब विस्तारा में नहीं, एयर इंडिया में नहीं, आई एम वर्किंग विद वन ऑफ द इंटरनेशनल एयरलाइंस टुडे, एंड अभी मैं थोड़ी देर पहले ही फ्लाइट से आया हूँ, और आई आई रेस्टेड इन माई होटल फॉर लाइक 1 or 2 आवर्स। मैं बहुत चीज़ें नोटिस करता हूँ एयरपोर्ट पे, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और बहुत ज़रूरी है ये वीडियो बनाना उन लोगों के लिए जो एविएशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। अभी तक का मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है एविएशन इंडस्ट्री में, और इस एक्सपीरियंस के बाद मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको एविएशन में आना है, यू डोंट नीड एनी सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनी वेयर। ये प्लीज़ आप अपने दिमाग में रख लीजिए। आई वॉन्ट टू टेल दिस टू दी एस्पायरेंट्स हु आर विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ एविएशन इंडस्ट्री। आई एम ऑल्सो टेलिंग दिस टू द पेरेंट्स, जो अगर गलती से, देखिए मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, मेरा आई एम नॉट श्योर कि ये मेरी वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल हु आर एक्चुअली गेटिंग इनटू, हु आर प्लानिंग टू गेट इनटू एविएशन। अब ये चीज़ ये है कि आप लोग जब सोचते हो कि एविएशन में आपको आना है, तो सबसे पहले उठ के आपको सीधा इंस्टीट्यूट नहीं भागना होता। आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट जो 2-3 लाख रुपए आपको चार्ज करते हैं जस्ट टू क्लियर एन इंटरव्यू। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको एक नौकरी के लिए कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती। ऑल यू नीड इज द स्किल्स। और वो स्किल्स क्या है, आपको बस इंटरव्यू क्लियर करना है। द ओनली एलिजिबिलिटी टू बी अ कैबिन क्रू, टू बी अ फ्लाइट अटेंडेंट इन एनी एयरलाइन इन इंडिया इज बेसिकली टू हैव अ 12th का सर्टिफिकेट। आप 12th पास हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं,
और आप थोड़े से ठीक दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप थोड़े से ठीक दिखते हैं, और यू हैव अ गुड पर्सनालिटी, दैट्स ऑल यू नीड टू गेट इनटू एविएशन। आप लोग जो इंस्टीट्यूट में जा जाके 3 लाख रुपए भर रहे हैं, 2.5 लाख रुपए भर रहे हैं, मेरे खुद के फ्रेंड्स ने इतने पैसे दे दे के दे आर वर्किंग टुडे, दे आर वर्किंग विद एमिरेट्स, एंड बिकॉज दे आर कैपेबल। आपकी कैपेबिलिटी एक इंस्टीट्यूट नहीं बनाता है, आप में वो कैपेबिलिटी होती है ऑलरेडी, बस आपको वो बाहर निकालने की ज़रूरत है। आप लोग बीइंग अ पेरेंट, बीइंग एन एस्पायरेंट, प्लीज़ आप इंस्टीट्यूट्स में जा जा के पैसे मत भरो। एक तो एयरलाइन इंडिया में ऐसी भी है जिसको इसमें इतना फ़ायदा दिखा, वो एयरलाइन ने खुद ही अपनी एकेडमी शुरू कर दी, ये करके कि हम पहले तो बच्चों को ट्रेन करेंगे, और बच्चों को ट्रेन करके यहीं पे उनसे पैसे हड़पेंगे, उनसे अच्छे अच्छे 2.5-3 लाख रुपए ले लेते हैं हर एक बंदे से, और उसके बाद उसी एयरलाइन में उनको भर्ती कर देंगे। ऐसी भी एयरलाइन है एक इंडिया में, जो कि आपको पता ही होगा, आपको नाम तो पता ही होगा अब तक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यू डोंट नीड दैट। इस जॉब के लिए आपको कहीं 2.5-3 लाख रुपए भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ब्रश अप की ज़रूरत, अगर आप लायक हैं एविएशन के तो आपका कैसे भी हो जाएगा। आपको बस बार बार जाके इंटरव्यू देना है। कोई कोई एयरलाइन में ऐसी कूलिंग पीरियड होता है कि आपने आज इंटरव्यू दे दिया, आप अगर आज सिलेक्ट नहीं हुए तो आपको 3 महीने के गैप के बाद ही इंटरव्यू देने को मिलेगा, दैट इज़ फाइन। पर आप 3-3 महीने के गैप में जाइए, वो इंस्टीट्यूट आपको कुछ नहीं कर रहा है। आपको ये समझना है कि मैं ये बात समझता हूँ कि मे बी एकदम से इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता टू फेस द इंटरव्यू एंड टू गिव द जीडी राउंड्स एंड टू गिव द पर्सनल इंटरव्यू राउंड, दैट इज़ फाइन, मैं समझता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप अपने पेरेंट्स के हार्ड अर्नड मनी, वो भी 3 लाख रुपए, जो आपको एक्चुअली कमाने में सालों लग जाएंगे। अगर आप किसी इंडियन एयरलाइन में कदम रखते हो, पहले तो वो इंस्टीट्यूट आपको कोई गारंटी नहीं देता, और दूसरी बात, वो ये कहते हैं कि हम नौकरी लगा देंगे, तो आपका मकसद होता है कि आप बनोगे एक कैबिन क्रू, आपको बनना होता है, आपके बच्चे को बनना होता है एक फ़्लाइट अटेंडेंट, बट होता क्या है, वो बना देते हैं आपको ग्राउंड स्टाफ, वो बना देते हैं आपको सिक्योरिटी स्टाफ। भैया नौकरी तो मिल गई, उसके बाद मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ ये बात, उसके बाद एक बार अगर आप उस जॉब में घुस गए तो आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। मतलब इतना मुश्किल हो जाता है ना कि आपकी अटपटी शिफ्ट्स होती है, मतलब यू आर डूइंग अ नाइट शिफ्ट, आपको कभी भी बुला रहे हैं, आप 9-9 10-10 घंटे की शिफ्ट्स कर रहे हैं, आपको ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, आप अपना मेहनत करके मेट्रो में भाग रहे हैं, यू गेट एग्जॉस्टेड। आप अगर आपने सोच रखा है कि आपको फ़्लाइट अटेंडेंट बनना है, तो पहली बात तो आपको ये करना चाहिए कि आप वेट कीजिए। आप इस वक्त में भी आप ग्राउंड स्टाफ के लायक बन चुके हो, तो इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, आपको वो ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू में भेज के वो बोल देते हैं कि आप नौकरी करना शुरू तो करो, और धीरे धीरे फिर आपको आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। पर ऐसा नहीं होता है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बी अ कैबिन क्रू और अ फ्लाइट अटेंडेंट इन एनी एयरलाइन, इन एनी टू स्टार्ट विद, एनी एयरलाइन इज़ गुड। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो जाता तब तक आप कोई भी एयरलाइन ज्वाइन कर लीजिए, और एक बार आप ज्वाइन करके एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे, यू आर एलिजिबल टू वर्क विद एमिरेट्स एज वेल, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस मानी जाती है। और वहाँ पे आप 2.5-3 लाख रुपए कमाएंगे, और उसके बाद यू विल गेट द एकोमोडेशन एज वेल, आपको दुबई में रहने को मिलेगा, योर लाइफ विल बी टॉप नॉच। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इंडियन एविएशन में, किसी भी इंडियन एयरलाइन में जाने का मौका मिलता है, तो आप प्लीज़ इंटरव्यू दीजिए। आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर करके अपने पैसे मत बर्बाद कीजिए, अपना पैसे भी, टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं आज ये क्यों वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऑन द डेली बेसिस व्हेन आई गो फॉर माई फ्लाइट, जब मैं अपनी फ़्लाइट के लिए जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो ग्राउंड स्टाफ हैं वो इतने अच्छे, उनकी ग्रूमिंग है, वो इतने अच्छे से बात करते हैं, उनकी इतनी अच्छी उनकी कॉम स्किल्स है,
उनके वो इतने वेल मेंटेन्ड गुड पर्सनालिटी, बट दे आर स्टक बीइंग अ ग्राउंड स्टाफ। और आई एम नॉट सेइंग, सी प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि ग्राउंड स्टाफ की नौकरी को छोटी मोटी है या उसकी कोई इज्जत नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं। बट इफ़ यू आर एमिंग टू बी अ कैबिन क्रू और अ फ्लाइट अटेंडेंट, जस्ट गो फॉर इट। जस्ट डोंट सेटल योर सेल्फ फॉर बीइंग अ ग्राउंड स्टाफ। आप ग्राउंड स्टाफ में जितना कमाएंगे, उससे आप 4 गुना ज़्यादा बीइंग अ कैबिन क्रू एंड अ फ्लाइट अटेंडेंट आप कमा सकते हैं। आप पूरा आप पूरी पूरी फैमिली की आप फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन दिस फील्ड। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं आज, क्योंकि जेट एयरवेज भी बंद हो गई थी और जो मेरी सिस्टर है उसको भी ऑब्वियसली बंद हो गई, तो वो एयरलाइन छोड़नी पड़ी। बट उसके बाद उसने भी वही इंटरनेशनल एयरलाइन ज्वाइन करी जो मैंने करी। वी आर इन द सेम कंपनी नाउ। समटाइम्स वी फ्लाई इन द सेम फ्लाइट एंड ऐसा होता है। तो अब इसमें ऐसा है कि क्योंकि कभी कभी चीज़ें ब्रश अप करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो मैंने और मेरी सिस्टर ने ऐसा डिसाइड किया है कि हम दोनों एक इंस्टीट्यूट खुद से खोलने वाले हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको अब मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ। पॉइंट ये है कि हम लोग एक इंस्टीट्यूट खोलने की सोच रहे हैं जहाँ पे हम बच्चों को ऐसे ट्रेन करें कि आ, बच्चा इंटरव्यू, मतलब जो जो एस्पायरेंट है वो इंटरव्यू भी क्लियर कर ले। एंड ऑब्वियसली वी हैव टू चार्ज देम सम मनी, बिकॉज हमने सोचा है कि हम कोई एक एक जगह को रेंट आउट करेंगे और रेंट आउट करके हम लोग उसमें हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे। तो उसमें जितना मिनिमम जो जो हमारा खर्चा होता है उसके हिसाब से हम उस इंस्टीट्यूट की फ़ीस रखेंगे। एंड फीस, आई गिव यू द गारंटी कि आप जिन इंस्टीट्यूट में जाके आप पे कर रहे हो उल्टे सीधे पैसे, उससे आई वी विल कीप 5 times लेस मनी फॉर श्योर। बहुत फीजिबल रहेगा। हमारा मकसद ये है कि क्योंकि हम भी एविएशन से बिलोंग करते हैं, तो जब किसी के साथ ऐसा हम होते हुए देखते हैं कि यार ये कैपेबल है क्रू बनने के, फ्लाइट अटेंडेंट बनने के, बट दे आर स्टक बीइंग इन सम अदर वर्क पोजीशन, इन सम अदर जॉब प्रोफाइल, तो हमें ऐसा लगता है कि यार वी शुड डू समथिंग। एंड आई अलॉन्ग विद माई सिस्टर हैव प्लान्ड आउट टू स्टार्ट ट्रेनिंग सम ऑफ द पीपल। जो हम स्टार्ट करने वाले हैं 50 स्टूडेंट्स से, और ये हमारा प्लान है कि हम 50 बच्चों को पहले हायर करेंगे। हम उनके पीछे मेहनत करेंगे, उनके इंटरव्यूज़ क्लियर करवाएंगे, और वी विल ऑलवेज एम फॉर एन इंटरनेशनल एयरलाइन, क्योंकि अगर आपको कमाना है तो आपको इंटरनेशनल एयरलाइन ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। 2, 2.5, 3 लाख रुपए जब आप कमाते हैं ना, तो आप में खुद में कॉन्फिडेंस आता है। हालांकि अगर आपका थोड़ा सा आप 19-20 हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि आपका इंडियन एयरलाइंस में यू स्टार्ट योर एक्सपीरियंस विद वन ऑफ द इंडियन एयरलाइंस एंड गो अप टिल एमिरेट्स एयरलाइंस एंड एतिहाद एंड कतार। क्योंकि अगर आपका इंडियन एयरलाइंस में हो सकता, मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ, अगर आपका इंडियन एयरलाइंस में हो सकता है ना, तो आपका इंटरनेशनल किसी भी एयरलाइन में हो सकता है। क्योंकि इंटरनेशनल एयरलाइन के जो नॉर्म्स है, जो जैसे वो इंटरव्यू लेते हैं, वो मैंने पर्सनली, क्योंकि मैंने बहुत सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस का इंटरव्यू दे रखा है, तो मुझे पता है कि मैंने कंपेयर किया हुआ है कि इंडियन एयरलाइंस का जैसा इंटरव्यू होता है और जैसा इंटरनेशनल एयरलाइंस का इंटरव्यू होता है, उसमें यू कैन परफॉर्म बेटर इन इंटरनेशनल एयरलाइंस। आई गिव यू दिस गारंटी। और दूसरी बात ये कि इंडियन एयरलाइंस, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एन एक्सपीरियंस इन एविएशन इंडस्ट्री, जस्ट गेट इनटू एन इंडियन एयरलाइन, और उसके कुछ टाइम बाद यू कैन एम फॉर अ बिगर एयरलाइन, फॉर एन इंटरनेशनल एयरलाइन। ये हमारा प्लान है। तो हम बहुत ही जल्दी, मैं इसको आपको बता दूंगा जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ हो जाएगा और हमारी क्लासेस इंस्टीट्यूट सेटअप हो जाएगा, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन उसकी दे दूंगा। वी विल स्टार्ट विद 50 स्टूडेंट्स एंड 50 स्टूडेंट्स के बाद वी आर प्लानिंग कि हम अगर हमारा सब कुछ अच्छा चला, पेरेंट्स के लिए बहुत ही अफोर्डेबल रहा, तो हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और देन वी विल कीप ऑन ट्रेनिंग पीपल सो दैट
they actually reach to the position where they deserve to reach. तो अभी मैं इस वीडियो को बिल्कुल एडिट नहीं करूँगा, मैं कुछ भी वो नहीं करूँगा, कुछ ऐड नहीं करूँगा, कुछ सबट्रैक्ट नहीं करूँगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। एंड अगर कोई और अपडेट हुआ तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। And thank you so much, and my name is Neeraj Pandey. I'm ending this video on a good note, and you take care, and we hope to train you very soon and see you in one of the good airlines working for your family. Take care.